पंत की कुछ जो कविताएं हैं जिसमें वो कुछ दार्शनिक अंदाज में क्या कहते हैं कि स्वर्ण वाष्प का गण गटका है जगनों के माणिक सर से, और अर्ध विस्तृत जगनों पर तरुण सत्य के सिरधर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि घोर कलेवर, गगन भंग से लहराए मृदु कच अंगों पर, वक्षोजों के खुले घटों पर ललित लसित सत्य पर। इन उदाहरणों के आगे कालिदास का विवृत जंगम कोविन वितुल समर्थ पानी भरे, मतलब ये स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ उन्होंने कि अर्ध विवृत जंगनों पर तरुण सत्य के सिरधर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि घोर कलेवर, वो सुंदर स्त्री लेटी हुई उसकी सुंदरता को उन्होंने वर्णित किया है। इसके बावजूद मानवीय दैन्य आशा उल्लास और प्रकृति के मनोरम चित्र भी हैं। जब वे बूढ़ा का चित्रण करते हैं तो उसके पीछे नित मानवीय शोषण की प्रक्रिया को भी बताते हैं। उसका लंबा डील डोल है, हट्टी कट्टी काटी टोड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ेगी। फिर क्या कहते हैं आगे वो कि बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी घर डगमग डगमग, भारी है जीवन भारी है भग, भारी है जीवन भारी है। तो ये कुछ जिंदगी के कुछ लम्हे हैं कि जहाँ को कुछ नौप रहा है, कुछ भारी है कुछ हल्का है, लेकिन चल रहा है उसके साथ ही साथ। तो पंत की कविता में शायद कुछ हल्कापन भी ज़्यादा है, लेकिन पंत उस अरविंद दर्शन में जब चले जाते हैं तो शायद जीवन की उस धरोहर को अपने धरातल से कहीं दूर ले जाते हैं। इसलिए भी शायद उनका महत्व कहीं न कहीं कम हुआ है, लेकिन उनकी कविताओं को पढ़ा जाना समझा जाना आवश्यक है हमारे लिए।